इस वक्त मुंह की हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही। चलो भाई काशिफ तैयार हो। तो बस सलाम करना है भूल गया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ जा रहा है, बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो भाई तैयार हो रहे हैं, मैंने फरारी निकाली, अपने अपने खुशखरी गाँव को बाय बाय करते हैं। तो बाइक की ड्राइव साबिर भाई कर रहे हैं। तो यार गाइस हम रहते हैं गाँव में, यहाँ पर गैस वगैरह नहीं होता। एवरीवन हमें जाना था जंगल, यहाँ से 3.5 किलोमीटर सफर करके हम पहुँच गए शौर्या पार। तो वहाँ जाकर हम लोगों ने अपने एक दोस्त को कॉल कर दी, वो उसके करीब है जंगल के। तो हम शौर्य के रोड पर रोककर उसका इंतजार करने लगे। दिन के 10 बज रहे थे, हम लोगों ने कॉल किया, वो कह रहा है कि मैं सो रहा हूँ। एवरीवन 10 मिनट वेट करा कि वो आखिर पहुंच ही गया। ये है वो नौजवान। तो एवरीवन इसने कहा चलो अब हम नाश्ता करते हैं। नाश्ता तो हम पहले से करके आए, तो उससे हम लोग ने कहा कि यार आप हमारे साथ चलो। तो हम लोगों ने 1.1 किलोमीटर सफर करके हम जंगल की तरफ पहुंच ही गए। फर्स्ट टाइम जब मैंने जंगल को देखा तो मैं डर ही गया। मैंने सोचा इसमें कोई जानवर वगैरह होगा तो हमें काट देगा। तो मोतबा भाई ने कहा कि यार कुछ नहीं होता, आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ, आप लोग आगे चलो। तो आखिरकार हम वहाँ पहुंच गए जहाँ कटाई हो रही थी। वहाँ हम लोग ने इसका रेट पूछा तो रेट मुनासिब था। तो भाई हम लोग ने 3 रेट मंगा लिए। तो हमारा मुश्किल काम तो हो गया, हम फिर घर के लिए रवाना हो गए। तो हमारी फरारी में फ्यूल तो बिल्कुल भी खत्म हो चुका था। हमने 100 का पेट्रोल डलवाया। तो फिर हम लोगों ने मोहितबा का शुक्रिया अदा किया। हम लोगों ने उससे कहा कि हमारे लिए कोई हुक्म हो तो बताना। तो हमें फिर घर भी आना था, यहाँ पर भी काफी काम। तो फिर हम लोग 3.5 किलोमीटर सफर करके घर पहुंच गए। यहाँ पर भी खेत में काम बचा हुआ था, यहाँ पर भी खाद देनी थी। वन सोशल मीडिया और घर के कामों ने, इन दोनों ने मुझे उलझा कर रख दिया। मेरी तालीम मेरा ख्वाब भी रही। ना ही मैं डकी भाई और खिजर उमर और वरा मुंडा हूँ जिसके कहने पे सुबह 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे। मुझे हमेशा यही ताने मिलते हैं कि अपनी मजदूरी छोड़कर क्या कॉम लग गए। लेकिन मुझे तो किसी की बातें नहीं सुननी थी, अपना काम करना था। मुझे इन सब बातों ने मुझे उलझा कर रखा हुआ था। एक बार रात को 8 बजे मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा था, साबिर भाई की कॉल आ गई। तो साबिर भाई ने कहा भाई जल्दी से बाहर आ जाओ, हम लोगों ने हॉस्पिटल जाना है। तो मैंने कहा भाई खैर तो है। उसने कहा भाई खैर है, आ जाओ बाहर। मैं तो यार काफी परेशान हो गया था। उसने कहा भाई परेशान ना हो, बाहर आ जाओ। तो यार हमें ले जाना था मोहम्मद को हॉस्पिटल। ये है मेरा भांजा यार, इसका सांस का थोड़ा मसला हो रहा था, इसको लगवाना था ऑक्सीजन। तो हम रात को 1.5 किलोमीटर सफर करके हॉस्पिटल पहुंच ही गए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मोहम्मद की हरकतें चेक करो यार, देखें गाइस अभी है 6 महीने का, हरकतें चेक करो। 10-15 मिनट ऑक्सीजन लगवा के हम, एक तो मुझे वीडियो की फिक्र हो रही थी क्योंकि उसकी एडिटिंग नहीं हुई। तकरीबन 1.5 किलोमीटर सफर करके हम लोग घर पहुंच जाते हैं। और जब घर आते हैं तो अम्मी काफी परेशान होती हैं। पहले तो वो अपनी डांट कंप्लीट करती हैं, फिर उसके बाद वो मेरी बात सुनती हैं। तो फिर मैं अम्मी को कहता ना मोहम्मद को हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो फिर वो कहते चलो तुम जाकर सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग तो यार हमें जाना था शादी पर, हमारे करीब ही हमारे हमसायों की शादी थी। हम लोगों ने वहां पर जाना था। मैं 15 सलामी उठाई और शादी की तरफ रवाना हो गया। वहां पर जाते ही काफी मेरे दोस्त आए हुए थे, मैं उन लोगों से मिलकर बैठ गया। बैठ इसलिए गया क्योंकि खाने पर शिफ्ट लगी हुई थी। आखिरकार शिफ्ट ने खाना खा लिया, फिर वहाँ हम चले गए तंबू में। खाना खाने के बाद फिर मैंने सलामी लिखाई अपनी, सलामी लिखवा के घर वापस आ गया। क्योंकि मैं इतना शादियों पर नहीं जाता, ताकि मेरे करीब ही हूँ फिर भी मैं नहीं जाता। मेरे चाचू की थी तबीयत खराब, इसलिए वो शादी पर नहीं गया, क्योंकि मजबूरन मुझे ही जाना पड़ा। घर पहुंचा, चाचू को ड्रिप लगवाने के लिए जाना था बस्ती फौजा। चाचू को ड्रिप लगवाकर मैं घर वापस आ गया। तो यार जब घर पहुंचा तो अम्मी ने पैसे पकड़ा दिए, भाई आप जाओ शहर फल लेकर आओ। तो मैंने पूछा भाई क्यों? उन लोगों ने कहा मेहमान आए हुए हैं, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। मैं वहां से 1.5 किलो माल्टे खरीद के अपनी बुगाटी पे लटका दिए, क्योंकि मुझे काफी जल्दी थी, मुझे जल्दी घर पहुंचना था। मेरी बुगाटी की जितनी भी स्पीड थी मैंने सारी स्पीड लगा दी। 1 किलोमीटर सफर करके मैं घर पहुंच गया आखिर। और जब टाइम देखा तो नमाज असर का टाइम हो गया, तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चला गया। पहुंचा तो जमात हो चुकी थी, फिर अकेले नमाज पढ़नी पड़ी। नमाज पढ़ के घर आ गया तो वहां जब देखा कि मेहमान अब दरवाजे से गुजर रहे हैं, मेरी नजर माल्टू पर पड़ी। मैंने अब ये माल्टे उठाने, इन पर हमला करना ही आए। मेहमानों को जाते ही मैंने माल्टू पर हमला कर दिया और सारे माल्टे खा गया। अब घर आया तो घर वालों ने पैसे पकड़ा दिए, जाओ सब्जी भी ले आओ। सब्जी भी लाने से पानी भी भरना, शहर के लिए रवाना। फिर कूलर साफ कराया और कूलर लेकर हम लोग शहर की तरफ रवाना हो गए। यार काफी थकावट हो रही थी गाइस, काफी थक चुका। और मैंने अपने खुशकिरी गाँव को बाय बाय किया और फिर से 1.5 किलोमीटर सफर करके फिर शहर की तरफ रवाना हो गया। वहां से पानी भरना, सब्जी भी खरीदनी थी। नादिर भाई को मैंने फिल्टर पर छोड़ा और मैं सब्जी खरीदने के लिए चला गया। अभी मैं बाइक में लगने वाला था क्योंकि अल्लाह ताला ने बचा लिया। सब्जी खरीदी और वापस आ गया। इसी सब्जी पर व्लॉग कर रहे हैं एंड, बाकी मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय गाइस, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों ने मेरी सपोर्ट करनी है। ओके बाय।